नमस्कार दोस्तों। जिस चीज़ के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वो चीज़ है सेक्सुअल हेल्थ। अच्छा सेक्सुअल लाइफ कैसे जिया जाए। बहुत से लोगों को ये सवाल होता है कि सेक्सुअली हेल्दी कैसे बना जाए, कि कैसे सेक्स पावर को इम्प्रूव किया जाए। मेरी एक बात आप इम्पॉर्टेंट ध्यान में रखिए कि जैसे आपका जनरल हेल्थ होगा, जैसे आपका कार्डियक हेल्थ यानी आपके हार्ट का हेल्थ होगा, वैसे ही आपका सेक्सुअल लाइफ रहेगा। अगर आप बहुत थके हुए रहते हैं, अगर आप फिजिकली तंदुरुस्त नहीं हैं, अगर आप अच्छा कार्डियो एक्सरसाइजेस नहीं कर पाते हैं, तो वही आपके सेक्सुअल लाइफ में भी रिफ्लेक्ट होता है। सो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि अपना कार्डियक हेल्थ या फिजिकल हेल्थ आप अच्छा रखें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशंस है तो उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या कोई और बीमारियां है मेडिकल, तो अपने फिजिशियन से उनका ट्रीटमेंट ज़रूर कीजिए और उनका ट्रीटमेंट करने के बाद जब उसमें इम्प्रूवमेंट आता है तो अपने आप सेक्सुअल फंक्शन उससे इम्प्रूव होता है। सो जनरल हेल्थ के लिए रेगुलर एक्सरसाइज या योग एकदम नियमित तौर पे करने बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बहुत टेम्पररी करते हैं, फिर उसके रिजल्ट्स नहीं आते हैं। सो सबसे ज़रूरी पहली बात है कि आपका कार्डियक हेल्थ यानी आपके हृदय का हेल्थ अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आगे दूसरी चीज़ों के बारे में बात करें तो आज के लाइफ टाइम में जो ज़रूरी चीज़ है वो है अच्छी नींद लेना या अच्छी रेस्ट लेना। अगर आप अच्छी नींद या अच्छी रेस्ट लेंगे तो आपका जो सेक्सुअल फंक्शन है वो और इम्प्रूव होता है, क्योंकि आपके पूरे बॉडी यानी मस्तिष्क और शरीर दोनों को आराम मिलता है। अगर ये आराम नहीं होगा तो आपका कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज हो या आपका सेक्सुअल फंक्शन है वो कम हो जाएगा, उस पर इफेक्ट आएगा। सो एवरी नाइट्स गुड स्लीप, हर रात अच्छी नींद लेना सेक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। सो जिन लोगों को नींद अच्छी नहीं होती है, जिन लोगों की स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं या जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से नींद के प्रॉब्लम्स है, उनको कई बार मॉर्निंग में भी जो स्टिफनेस पेनिस में लिंग में आता है वो नहीं आता है और उनको कई बार ये डिफ़िकल्टीज़ है जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन या स्तंभन दोष उनमें देखा जाता है। सो गुड स्लीप, अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट जो आता है ये है खान पान से रिलेटेड। सो बहुत सारे लोग हैं कि जो आज के खाने में बहुत सारा खाना, आपको पता है कि जंक फूड, हाइब्रिड फूड ये बहुत होता है, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के खाने में न्यूट्रिशन वैल्यू या फिर जिसको हम एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं, जो हमारे शरीर की जो बुढ़ापा है, जो कमज़ोरी है उसको कम करते हैं, ऐसे विटामिन ई है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है या बहुत सारे विटामिन है जो ज़रूरी है, और फॉलिक एसिड जैसा सत्व है जो शरीर के लिए ज़रूरी है, वो अपने रेगुलर खाने पीने में नहीं आता है। और कई सारे लोग जो वेजिटेरियन हैं उनके तो खाने में विटामिन्स की काफ़ी कमी देखी जाती है। सो अगर आपका खान पान अच्छा रहेगा, अभी खान पान अच्छा रहने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत मीठा खा रहे हैं, बहुत मिठाइयाँ खा रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, बर्गर्स है, पिज़्ज़ाज़ है या फिर ख़राब फैट की चीज़ें खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा चर्बी खा रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, वो आपकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सो न्यूट्रिशियस फूड होना, जिसमें एक बैलेंस्ड फूड है, जिसमें प्रोटीन्स की मात्रा काफ़ी अच्छी है, प्रोटीन्स के अलावा उसमें जो अंकुरित कटधान्य है उनका भी इस्तेमाल होना चाहिए, बीज है, या फिर उसके अलावा सब्जियां खाने में होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आप कोई डॉक्टर से मिलते हैं, अगर आपके खून में इन विटामिन्स की कमी हो तो वो विटामिन्स की कमी वो डॉक्टर आपको टेस्ट करके बता सकते हैं कि इसको आप इम्प्रूव कीजिए तो आपका सेक्सुअल फंक्शन इम्प्रूव हो सकता है। सो तीसरा पॉइंट था अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खाना। आगे का पॉइंट है कि देखिए एक एज के बाद, जैसे आज के टाइम में अभी का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि 30 साल की उम्र के बाद आपको हर 6 महीने में आपके रूटीन ब्लड टेस्ट करने चाहिए, अपना हेल्थ चेकअप करना चाहिए कि आपका कार्डियो फिटनेस कैसा है, आपका रेस्पिरेटरी फंक्शन कैसा है और आपकी जो दूसरे पैरामीटर्स है जैसे ब्लड शुगर तो बढ़े नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी मेडिकल बीमारियां आपको आ सकती है, पर कई लोग उसके डिनाइल में रहते हैं। वो बोलते हैं कि हमको कोई बीमारी है नहीं, बट सच्ची बात ये होती है कि उन्होंने कभी टेस्ट किए नहीं होते हैं और ये
हेल्थ चेकअप्स में कभी कभी अगर आपको ऑलरेडी सेक्सुअल डिसफंक्शन है तो आपको कई बार सेक्सुअल हार्मोन्स है उसके भी टेस्ट आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो साइकेट्रिस्ट सेक्सोलॉजिस्ट है या फिर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, ऐसे डॉक्टर्स आपको बता सकते हैं, जो करने के बाद एक्चुअली आपको समझेगा कि क्या कम है क्या ज़्यादा है। और मेरी आपसे एक गुजारिश है, एक विनती है कि कभी भी ये टेस्ट अपने आप पे मत कर लीजिए। बहुत सारे लोग गूगल देख के, यूट्यूब वीडियोस देख के खुद ही ये टेस्ट करवा लेते हैं एंड देन आफ्टर 3 मंथ्स 6 मंथ्स उसके बाद फिर वो डॉक्टर को मिलने आते हैं, सर मैंने ये टेस्ट किए थे। ये अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। सबसे पहले आप सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर को या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर को मिलिए, आपके सब प्रॉब्लम्स बताइए, वो आपको चेक करेंगे, उसके बाद वो आपको बताएंगे कि आपको क्या टेस्ट करने हैं क्या नहीं करने हैं। सो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन या यूट्यूब से इंफॉर्मेशन मिलके बहुत ज़्यादा आप वैसे ही टेस्ट सीरियसली कर मत लीजिए, क्योंकि कई बार वो टेस्ट देख के ऐसा भी होता है कि आपका इंटरप्रिटेशन आधा अधूरा होता है और आप डर जाते हैं, उसकी वजह से भी सेक्सुअल फंक्शन खराब हो जाता है। सो सेक्सुअल हेल्थ के लिए डॉक्टर की सलाह और रेगुलर मेडिकल चेकअप्स बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक पॉइंट आता है कि बहुत सारे लोग भारत में नहीं पूरे विश्व में काफ़ी नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं। तो नशे वाले पदार्थ जैसे ड्रिंक्स है, अल्कोहल है, दारू है, चरस, गांजा, अफीम या फिर कई हार्ड ड्रग्स है। जैसे मुंबई जैसे शहर में तो कुछ लोग MDMA या फिर मैथ या फिर कोकेन ऐसी कुछ चीज़ों का सेवन करते हैं या उसका यूज़ करते हैं, उसके एडिक्टेड होते हैं। ये जो सब केमिकल्स है ये आपके ब्रेन को भी डैमेज करते हैं, आपके डोपामिनर्जिक सिस्टम को डैमेज करते हैं, जो सेक्सुअल सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसी तरह से ये आपके जो ब्लड वेसल्स है उनको भी अफेक्ट करते हैं, और ब्लड वेसल्स अगर आपके अफेक्ट होते हैं, आपके अंदर की जो नसें है वो अफेक्ट हो जाती है, न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन होता है, तो उस वजह से भी आपको सेक्सुअल डिसफंक्शन आता है जो ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो अगर आपको सेक्सुअल फंक्शन से दूर रहना है तो हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ सब नशों से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। कोई भी नशा नहीं चलेगा। बहुत सारे लोगों का लॉजिक होता है या वो सवाल पूछते हैं हमसे डॉक्टर से कि सर थोड़ी मात्रा में लिया तो चलेगा क्या, थोड़ा थोड़ा लिया तो चलेगा? बिल्कुल नहीं, थोड़ी मात्रा में भी कोई भी नशा नहीं चलेगा। आपको नशा पूरी तरह से बंद कर देना पड़ेगा। उसके बाद 3 से 6 महीने में या आपकी शरीर को जितना डैमेज हुआ है वो टाइम के बाद आपको सब बॉडीली फंक्शंस में नशा छोड़ने के बाद इम्प्रूवमेंट्स या अच्छा होना दिखता है। तो आपको वेट भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बंद कर दिया नशा और एक दिन में आपका फंक्शन इम्प्रूव हो गया, तो आपको उसके लिए वेट भी करना पड़ता है। तो कोई भी नशे से आप दूर रहिए। अगली चीज़ है स्मोकिंग। स्मोकिंग या तंबाकू जो भारत में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो स्मोकिंग की वजह से या फिर तंबाकू का सेवन जो कई लोग मुंह में रखते हैं, तो ये तंबाकू की वजह से भी जो न्यूरोनल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, जो कि सेक्सुअल इम्पल्सेस को कैरी करते हैं आपके दिमाग से लेके आपके लिंग तक, तो वो अफेक्ट होती है। इसके अलावा आपको जनरल कमज़ोरी, वीकनेस आता है और आपका उस पर डिपेंडेंस रहता है। इस वजह से भी आपका सेक्सुअल फंक्शन अफेक्ट होता है। स्मोकिंग, आपको पता है कि स्मोकिंग इज़ वेल नोन, इट इज़ लाइक अ पॉइजन। स्मोकिंग कोई जहर से कम नहीं है। स्मोकिंग की वजह से आपके अंदर के जो ब्लड वेसल्स है पूरे बॉडी में वो चोक जैसे हो जाते हैं, उनका जो डायमीटर है वो कम हो जाता है। तो उसी वजह से आपके जो लिंग है या पेनिस को होने वाला जो रक्त या ब्लड का सप्लाई है वो भी कम हो जाता है। सो इस वजह से आपको जब स्मोकिंग अगर आप कर रहे हैं तो जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा और स्मोकिंग का अमाउंट बढ़ेगा तो आपको सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है और बहुत सीवियर होता है। कई बार स्मोकिंग छोड़ देने के बाद भी वो सेक्सुअल डिसफंक्शन आगे परसिस्टेंट रहता है। तो अगेन स्मोकिंग में भी वही है कि आपने छोड़ दिया और तुरंत 10-15 दिन में वो इम्प्रूव नहीं होने वाला है। आपका सेक्सुअल फंक्शन इंप्रूव होने को कई बार महीने या फिर कई बार साल भी लग जाते हैं और उसके साथ कई बार दवाई भी लेनी पड़ती है। इसके अलावा होता है कि मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखना। तो मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए मैं ये कोई बीमारियों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, इन जनरल सेंस अगर आप योग या फिर प्राणायाम ऐसे और कुछ योगा के जो एक्सरसाइज है जो भारत में बहुत प्रचलित है, अच्छे जो गुरु होंगे अगर कोई आप उनसे सीख सकते हो और उसका अगर आप नियमित प्रैक्टिस या एक्सरसाइज करते हो तो उससे भी आपका सेक्सुअल जो पावर है वो इम्प्रूव हो जाता है, बढ़ जाता है, अच्छा हो जाता है। पर उसमें भी नियमित होना ज़रूरी है। आप सोचेंगे कि एक दिन योगा किया और एक दिन में ही इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो महीनों महीने आपको
रेगुलर एक्सरसाइज, मैं तो बोलूँगा सालों साल करना पड़ता है योग, तब जाके आपके माइंड बॉडी दोनों को अच्छा इंप्रूवमेंट आता है। और एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जो कई लोग भूल जाते हैं कि आपके जो पार्टनर है उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, उनके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना, उनसे अच्छे से बातें करना, उनको खुश रखना, ये चीज़ भी अच्छे सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बस मैं बेड में जाऊँ और मेरी पार्टनर आ जाए और सेक्स के लिए रेडी हो जाए, तो बहुत बार ये गलत धारणा है। आपको आपके पार्टनर्स के साथ, जो भी पार्टनर है आपके, उनके साथ, आपकी स्पाउस है उनके साथ फ्रेंडशिप होना बहुत ज़रूरी है, उनके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। और ऊपर की जो बातें बताई है कि अगर आप अपनी सेहत की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, आप अगर नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं, तो कोई भी पार्टनर को या स्पाउस को भी वो अच्छा नहीं लगता है। उस वजह से भी वो आपसे कभी कभी दूरी बना सकते हैं या उस वजह से भी आपको प्रॉब्लम आ सकता है। आखिरी बात इसमें है सेक्सुअल हेल्थ में, जो मानसिक बीमारियां हैं, अगर डिप्रेशन है, अगर एंजाइटी डिसऑर्डर है, अगर फोबिया है, पैनिक है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से भी आपको सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है। इस चीज़ को हम बोलते हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी। या फिर अगर डिप्रेशन है, उसकी वजह से जो इच्छा है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से भी आपको जो सेक्सुअल हेल्थ है, आपका सेक्स का पावर कम हो सकता है, आपकी इच्छाएं कम हो सकती है, जिसको हम हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिज़ायर भी बोलते हैं या बीमारी बोलते हैं। सो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आप रोज़ ये चीज़ें नियमित तौर पे करेंगे तो आपका सेक्सुअल हेल्थ अच्छा होगा और आप अपने पार्टनर को भी हैप्पी रख पाएंगे और खुद को भी हैप्पी रख पाएंगे। और मेन फाइनल चीज़ कि अगर ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं तो कोई भी साइकेट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर को मिलने को हिचकिचाइए मत। बहुत बार ये जो हिचकिचाहट होती है, इसकी वजह से आप कोई जो फेक डॉक्टर्स है या क्वैक्स है या फिर जो ऐसे ही रोड पे बैठे हुए कुछ लोग कुछ बेचते रहते हैं जिनका दवाओं का आपको नाम नहीं पता रहता है, या फिर आप ओवर द काउंटर कुछ मेडिसिन ले सकते हैं, कभी कभी वो आपके लीवर के लिए या किडनीज के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। सो मोस्टली जो डॉक्टर क्वालिफाइड आपको मेडिसिन देंगे तो जनरली उनको उसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स पता रहता है। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप कोई नॉलेजेबल और पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर को अगर मिलो तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं या फिर आपके प्रॉब्लम्स को भी समझ सकते हैं। और इतने दूर नहीं जा सकते तो आपके पास अगर कोई एमडी या फिर एमबीबीएस डॉक्टर है तो उनको भी आप फर्स्ट लेवल पे मिल सकते हैं। सो सबसे ज़रूरी है अवेयरनेस, सेक्सुअल हेल्थ के बारे में अवेयर होना, जानकारी होना और उस पर वर्क करना। तो जिस तरीके से आप अपना जनरल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ अच्छा रखेंगे तो आपको सेक्स का पावर आपका इम्प्रूव हो सकता है, आपकी सेक्सुअल रिलेशनशिप इम्प्रूव हो सकती है। थैंक यू। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तो हम और मोटिवेट होते रहते हैं और अच्छे वीडियोस देने के लिए। अगर आपके कुछ डाउट्स होते हैं तो आप ज़रूर लिखिए नीचे कमेंट्स में। थैंक यू।